वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में सोनी चिड़िया रहती थी। सोनी चिड़िया ने एक पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा घोंसला बनाया था। सोनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। ठंड का मौसम भी आने वाला ही था। सोनी चिड़िया को डर था कि उसका घोंसला मजबूत नहीं है और दूसरा ये कि उसके घोंसले में हवा आ जा सकती है, जिसकी वजह से अंडे को ठीक तरह से गर्मी नहीं मिल पाएगी। तभी सोनी चिड़िया को एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। उस घर में बहुत सालों से कोई भी नहीं रहता था। फिर सोनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर उस घर में चली गई ताकि उसके अंडे को अच्छे से गर्मी मिल पाए। फिर सोनी चिड़िया अपने अंडों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगी। जब सोनी चिड़िया अपने अंडे को छोड़कर बाहर दाना लाने के लिए जा रही थी तो उसे एक कौवा दिखाई दिया। अरे सोनी बहन, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम मेरा बहुत दिनों से पीछा कर रहे हो। अरे सोनी चिड़िया, मैं तुम्हारा क्यों पीछा करूँगा? मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुम्हें? बोलो। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जब भी मेरी बीबी अंडा देती है तो उसे खा जाती है। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। मेरा कोई बच्चा भी पैदा नहीं हो पा रहा है। लेकिन तुम ये सब बातें मुझे क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हारी बीबी को बोला है अपने अंडे को खाने के लिए। सोनी बहन, ऐसा मत बोलो। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंडे तुम्हारे पास रहे। अगर मेरे अंडे तुम रखोगी तो वो अंडे सुरक्षित रहेंगे सोनी बहन। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा मासूम होती है। ये सब बातें सुनने के बाद उसका दिल पिघल जाता है। अरे ऐसे मूड मत खराब करो। तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास रख लेती हूँ। ये बात सुनने के बाद कालू कौवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपने अंडे को लाकर सोनी चिड़िया को दे देता है। फिर कालू कौवा भी सोनी चिड़िया के घर में चला जाता है। जब वो सोनी चिड़िया के अंडे को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन अंडा खाने का भी सही मौका नहीं था कालू कौवा के पास। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारा एक घोंसला बना दूंगी ताकि तुम्हारे अंडे को सही तरह से गर्मी मिल पाए। अरे नहीं नहीं सोनी, मेरे अंडे तो ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। अच्छा कालू कौवे, मैं बाहर जा रही हूँ भोजन लाने के लिए। तुम मेरे अंडे का अपने अंडे का अच्छे से ख्याल रखना। अरे हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे अंडे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ कालू कौवे, अब हम दोनों की दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। हम दोनों अब अच्छे से दोस्त बनकर रहेंगे। और तुमने हमारे अंडे के लिए इतना सोचा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे सोनी, ये सब बातें बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें जो काम है जाकर करो, मैं अंडे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके बाद सोनी चिड़िया वहाँ से भोजन लाने के लिए निकल जाती है। लेकिन सोनी चिड़िया के मन में ये चल रहा होता है कि वो कालू कौवे पर भरोसा करे या ना करे। और इधर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा भूखा था। वो सोनी चिड़िया के अंडे को देखकर ये सोच रहा था कि वो कौन से अंडे को खाए। फिर कालू कौवा सोचता है कि जो अंडे को उसने लाया है वो उसे पहले खाएगा, फिर सोनी चिड़िया के अंडे को वो बाद में मजे से खाएगा। फिर बदमाश कालू कौवा ने अपने अंडे को खाना मजे से शुरू कर दिया। और इधर सोनी चिड़िया को कुछ याद आता है। वो वापस अपने घर के तरफ आने लगती है। जब वो अपने घर में आती है तो वो देखती है कि कालू कौवा अपने अंडे को खा रहा होता है। सोनी चिड़िया तुरंत आती है और अपने अंडे के पास आकर चुपचाप बैठ जाती है। जब कालू कौवा मजे से अपने अंडे को खा लेता है और सोनी चिड़िया के अंडे को खाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि सोनी चिड़िया वहीं पर बैठी हुई है। सोनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे सोनी बहन, तुम अचानक यहाँ पर कब आई? तुम तो अपना दाना लेने के लिए बाहर गई थी। कालू कौवा, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुमने मेरा विश्वास को तोड़ दिया कालू कौवे। सोनी, ये मत सोचना कि मैं आसानी से चला जाने वाला हूँ। मैं आसानी से नहीं जाऊंगा। चुपचाप ये अंडे मुझे दे दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अब ये अंडे खा जाऊंगा। कालू कौवा, तुम सपने भी मत सोचना कि तुम मेरे अंडे को खा पाओगे। मैं तुम्हें कभी नहीं खाने दूंगी। मैं भी देखता हूँ कि तुम इस अंडे को मुझे खाने कैसे नहीं देती हो। अच्छा, तुम अंडे को बाद में खा लेना। देखो पीछे तुम्हारे कौन खड़ा है। कालू कौवा जैसे ही पीछे घूमता है, सोनी चिड़िया बड़ी ही चालाकी से कालू कौवा का एक आँख फोड़ देती है। कालू कौवा बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। फिर सोनी चिड़िया गुस्से में आकर उसका दूसरा आँख भी फोड़ देती है। कालू कौवा अब अंधा हो चुका था। उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कालू कौवा हार गया था। वो चुपचाप
कोने में बैठा हुआ था। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे अंडे तक नहीं पहुंच पाओगे, और तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मेरे अंडे को नहीं खाया। अरे अरे सोनी, तुम तो बहुत ज्यादा होशियार और चालाक निकली। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सोनी चिड़िया मुझे जाने दो, मैं तो अंधा हो गया हूँ। मैं पूरी जिंदगी अंधा बनकर रहूंगा और किसी के साथ भी गलत काम नहीं करूँगा। नहीं नहीं कालू कौवे, तुम बहुत बड़े हरामी हो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कालू कौवे को मार मार कर जान से मार डालती है। फिर सोनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैं अपने घर वापस नहीं आती तो आज मेरे अंडे मेरे पास नहीं होते, ये कालू कौवा उसे खा गया होता। अच्छा हुआ मैंने इस कालू कौवे को जान से मार दिया, वरना ये ऐसे ही सभी लोगों के अंडों को खा जाता। फिर सोनी चिड़िया उस कालू कौवे को वहाँ से उठाकर फेंक देती है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर दोनों अंडे फूट जाते हैं और उसमें से दो सुंदर सुंदर चिड़िया बाहर निकलती है। सोनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, अपनी दोनों बेटियों को अच्छा से पालन पोषण करती है और उन्हें भोजन लाकर भी खिलाती है। फिर सोनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, आगे चलकर हमारे साथ ही गलत होता है।